जगत नेचर ब्लॉग में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं यहाँ पिथौरागढ़ में आया हूँ। आपने मेरे पिछले 2-3 ब्लॉग्स देखे होंगे जिसमें पिथौरागढ़ के नगर निगम की मतगणना और उससे पहले चुनाव, मतदान और 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की जो यहाँ रैली निकली थी, झांकी निकली थी, वो ही मैंने आपको दिखाया था। मेरे ठीक पीछे देखिए, इसको लंदन फोर्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि पिथौरागढ़ का किला है। पिथौरागढ़ जो वैली है उसके मध्य में स्थित है ये किला। और पहले इसमें कभी तहसील का कार्यालय हुआ करता था, यानी कि राजस्व विभाग के अंतर्गत था। फिर इसको पर्यटन के लिहाज से तैयार किया गया और तहसील यहाँ से स्थानांतरित की गई। अब ये पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। ये करीबन 8 नाली में ये किला, नाली जानते ही होंगे, लगभग 2200 स्क्वायर फीट का जो एक भूखंड होता है, क्षेत्र होता है, उसे उत्तराखंड में नाली, उस पैमाने को नाली कहा जाता है। और ये पहाड़ के बीच में जो छोटा सा हिल टॉप है, हिल टॉप के ऊपर इतनी जगह मिलना और उसमें किला बनाना एक आश्चर्य की बात है और एक सुखद हमारे विरासत का की एक झलक भी है। ये देखिए, इसमें किले में चारों तरफ से चारदीवारी है। आपने कई अन्य स्थानों पर देखे होंगे, आप जयपुर राजस्थान में गए होंगे, बुंदेलखंड में गए होंगे, ओरछा किला आपने देखा होगा। इस तरह के किले आपने देश भर में कई स्थानों पर देखे होंगे। शिवाजी का किला कहा जाता है और इस तरह के किले ये उसी रूप में है। इसमें चारों तरफ से बाउंड्री वाल जो है, उसमें जो दुश्मन के सैनिक या दुश्मन जो आते थे उन पर नज़र रखने के लिए भी झरोखे बने हुए हैं और वहीं से गोली चलाने के लिए या गर्म तेल डालने के लिए, तो वो सब व्यवस्था है। आइए, आज हम किले के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। किले से बाहर निकल करके पिथौरागढ़ और उत्तराखंड में जो हलचल चल रही है उस पर मैं जिक्र करता हूँ। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है। यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके लिए सभी उत्तराखंड वासी, विशेषकर पिथौरागढ़ वासी, वो आप सबको इसकी शुभकामनाएं। लेकिन सतर्क रहिए, अगर पिथौरागढ़ में आपने जन्म लिया है, पिथौरागढ़ ही नहीं, अगर उत्तराखंड में आपने जन्म लिया है और कहीं बाहर रहते हैं, वहां पर भी आप पर यूसीसी लागू होगी। यूसीसी के तहत ही कार्रवाई होगी, यानी कि उत्तराखंड मूल का आदमी देश भर में कहीं पर भी रहे, समान नागरिक संहिता ही लागू होगी। इस बीच में 2 खबरें और बता देता हूं, या 2 हलचल और बता देता हूं। एक तो जो नगर निगम बना है पिथौरागढ़ शहर, इसमें 23 तारीख को नगर निगम के मेयर के लिए पहली बार मतदान हुआ था। एक दिन के इंतजार के बाद 25 तारीख की सुबह यानी 25 जनवरी को मतगणना प्रारंभ हुई और शाम तक तो जो 40 पार्षद हैं, सभासद हैं, उनके परिणाम आ गए थे। लेकिन 7 बजे तक की जो स्थिति थी उसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी, निर्दलीय मेयर की प्रत्याशी जो है मोनिका महर जी, वो आगे चल रही थी। आखिरी के आधे पौन घंटे में, यानी कि 8 बजे के पहले पहले, कुछ उनके भाग्य ने साथ नहीं दिया या क्या हुआ, चमत्कार हुआ, तो भाजपा की कल्पना देवलाल जो प्रत्याशी हैं वो विजयी घोषित हो गई। वो 17 वोटों से जीती। आशंका तो उस दिन भी थी कि शहर में कुछ रोष प्रतिरोध या लाठीचार्ज कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। अब उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है, परिणाम देखने को मिल रहा है। एक तरफ कल्पना देवलाल जी और उनके जो शुभचिंतक हैं वो धन्यवाद जुलूस निकाल रहे हैं, तो दूसरी ओर मोनिका महर जी और उनके पति
जिन्होंने ये सोचा था कि वो अब की बार मेयर का पद हासिल करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस से उन्होंने बगावत करके निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। अब उनको गहरा आघात पहुंचा हुआ है। आज उनकी तरफ से बड़ी संख्या में लोगों को शामिल करके एक मौन जुलूस निकाला गया, यानी कि जनता को धन्यवाद, उनमें जो तख्तियां लगी हुई थी या जो उनके जुलूस में शामिल लोग जो तख्तियां लेके चल रहे थे, उन्होंने उन तख्तियों में लिखा था, जनता का धन्यवाद, आपने तो जिता दिया, प्रशासन ने हरा दिया। अब सच्चाई तो जो भी हो, बहरहाल मोनिका महर्जी के पक्ष का ये आरोप है कि वो जीत रही थी और प्रशासन ने कुछ चक्र चलाया, जिसकी वजह से वो मेयर की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाई। ये तो बात थी जो स्थानीय राजनीति है पिथौरागढ़ की, उसके बारे में चर्चा, क्योंकि यहाँ लोग मजाक में ये भी कह रहे हैं कि जीत से ज्यादा हार की चर्चा है पिथौरागढ़ शहर में। तो राजनीति है, राजनीति का पलड़ा कभी इस तरफ होता है, कभी उस तरफ होता है। आइए इस राजनीति से आगे चल करके पहुंचते हैं यूसीसी में। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। सबसे बड़ी चीज ये है कि यूसीसी में आपके धर्म या जो आप रिलीजन अपना रहे हैं उस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं है। हाँ, विवाह, तलाक और अन्य जो लिविंग रिलेशन आदि का जो मसले है, उनमें कुछ नॉर्म्स तय कर दिए गए हैं। विवाह आप अपनी मर्जी से कराएंगे, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और विवाह एक ही हो पाएगा। इसके अलावा तलाक देने के लिए भी कुछ नियम तय किए गए हैं। और जो अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम बिरादरी की बात है तो उसमें हलाला पर रोक लगी है। आप जानते हैं कि हलाला शब्द काफी घृणा के रूप में देखे जाना लगा है। मुस्लिम समाज के लोग भी कहते हैं कि इस कुप्रथा को हटाना चाहिए। कई लोगों ने आगे बढ़ करके इस बात को कहा है। हलाला वो चीज है, अगर तलाक होता है तो तलाक के बाद वही पति, वही व्यक्ति अगर चाहे तो एक बार फिर से मुझे इस महिला से शादी करनी है, तो उस महिला को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ में हम बिस्तर यानी कि एक रात दो रात वहां गुजारनी पड़ती थी। तब वो तीसरा व्यक्ति महिला को तलाक देता, तब जाके पहला पति उसका जो है, जिसने सबसे पहले तलाक दिया था, वो शादी के काबिल हो सकता है, यानी कि उसकी शादी तब जो है मंजूर की जाती थी, मान्य की जाती थी। समाज की कई अन्य कुप्रथाओं को इस कानून में टारगेट किया गया है। इसके अलावा लिविंग रिलेशन की बात है। लिविंग रिलेशन वो रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। एक तरीके से ये सही भी बात है, लेकिन कुछ आधुनिक लोग, बहुत जो अपने को मॉडर्न समझते हैं, वो इस बात से नाखुश हैं। समाज में कई किस्म के अपराध अभी देखने को मिले हैं, जिसमें लिविंग रिलेशन ने काफी बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए अगर सरकार इस बात पर रोक लगाना चाहती है और जो लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं उनकी जानकारी सरकार खुद लेना चाहती है, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि विवाह भी तो एक है जिसके लिए कहा गया है कि अब उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जब विवाह का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तब लिविंग रिलेशन का भी रजिस्ट्रेशन होना बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। अपराध में कमी आएगी, समाज में एक स्वच्छ और स्वस्थ एक प्रथा शुरू होगी, एक परंपरा शुरू होगी। विवाह के लिए इसमें महिला यानी कि लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल निर्धारित की गई है। बाल विवाह पर यह रोक लगाएगा। इसके अलावा गोद लेने के नियम तय किए गए हैं। संपत्ति पर बंटवारे के नियम तय किए गए हैं। कई बार बहुत छोटी छोटी बात पर लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। कोई स्पष्ट रूलिंग, स्पष्ट
उसमें व्यवस्था न होने की वजह से उसका फ़ायदा उठाते हैं और कोर्ट कचहरी में सालों लड़ा करते हैं। तो उत्तराखंड के राज्यपाल ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके ये यूसीसी लागू कर दिया है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने भी आज 27 जनवरी 2025 को यूसीसी का एक स्पेसिफिक पोर्टल, यानी कि जो वेबसाइट है और पोर्टल है जिसमें जानकारियां हैं, सब कुछ है, आप देख सकते हैं, वो आज जारी कर दिया गया है। इस तरह से आप जो उत्तराखंड के निवासी हैं, हम सबको ये गर्व होना चाहिए कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू किया है। समान नागरिक संहिता, नागरिक सब बराबर हैं, ये हमारा संविधान भी कहता है। उसमें हर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। यूसीसी के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि जनजातीय जो लोग हैं उनको अभी शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उनकी कुछ रिवाज, उनकी कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो कि समान नागरिक संहिता में शामिल करना जिनके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण होगा। हो सकता है कि कुछ वर्षों में उनके लोग भी समझेंगे और वो भी समान नागरिक संहिता के तहत ही शामिल कर लिए जाएंगे। मैंने कुछ लोगों से बात की जिसमें से पढ़े लिखे लोग भी थे और कुछ कानूनी अधिवक्ता, वकील साहिबान लोग भी थे, सर्विस क्लास भी थे। थोड़े लोगों को जरूर मालूम था कि यूसीसी नाम की कोई चीज आ रही है और अधिकतर लोग अभी इसके प्रावधानों से अनभिज्ञ हैं। हाँ, सरकारी महकमे के कुछ लोग हैं जिन्होंने इसका ट्रायल किया है, एक्सरसाइज की है, अभ्यास किया है, बीच में ट्रेनिंग हुई थी, तो उनको अभी मोटा मोटा अंदाज है। 1-2 दिन में ये चीजें और क्लियर होंगी। हाँ, पहला प्रयास है, ये एक तरीके से समझें तो पायलट प्रोजेक्ट है पूरे देश का। तो कुछ कमियां नजर आएंगी तो उनका रेटिफिकेशन भी होता रहेगा, उनमें सुधार भी होता रहेगा। 2-4 वर्षों में आकर के ये अच्छा कानून बन करके हम सब लोगों के सामने होगा और सभी लोगों को इसका लाभ होगा। तो आप सबको एक बार फिर से बधाई देना चाहूँगा कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो पहला राज्य है जिसने सारे नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो, पिथौरागढ़ की हलचल, पिथौरागढ़ के बैकग्राउंड में आप देख ही रहे होंगे, बड़े बड़े पहाड़ भी दिख रहे हैं, इनके बीच से मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूं और ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं यहीं साइन ऑफ कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।